के पापा आ गए हैं और जिया के पापा क्या लाए हैं। ओहो, जिया का फेवरेट, जिया के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि क्या आया है। एनी गेस? बताओ, जल्दी बताओ क्या आया है। ब्रेड पकौड़ा। तो जिया का फेवरेट आया है ब्रेड पकोड़ा, जो कि ये मेरा फेवरेट नहीं है। अभी हम ज्यादा नहीं खाते। ये देखिए इसमें क्या क्या मिला हुआ है। इसमें काला नमक है, जो कि ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके साथ आता है आलू की सब्जी है। ये आलू की चटनी कह लीजिए, सब्जी कह लीजिए, इसके साथ ही खाया जाता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का ना काफी टाइम हो गया, 8 बजने में 10 मिनट बाकी है। और आज सुबह से मेरा ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि घर वाले कोई आना ही नहीं चाह रहा था ब्लॉग में। घर वाले यानी कि ये और जिया, क्योंकि भाई हम लोग तो बदतमीज हैं, सभी लोग बदतमीज है, बच्चे बदतमीज है, हस्बैंड बदतमीज है, सब लोग हैं। तो वो लोग का कहना है कि वो लोग ब्लॉग में ही नहीं आएंगे, ना आएंगे ना टेंशन होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जैसे कि कल नया नया था ना भाई, कल का झटका लगा है तो 1-2 दिन तो लगेगा ही, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। और होना भी चाहिए कुछ लोगों की वजह से। अब ये थोड़ी कि ब्लॉग में आना ही छोड़ दें। ठीक है। तो गुस्सा तो बहुत है, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत चीज समझाना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा पर्सनल ऐसा बता रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि जो चीज दिखता है हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो दिखता है वो सही होता है, जो पहलू से आप लोग देख रहे हैं उस तरह से। क्योंकि सोच सबकी अलग अलग है ना। जैसे हर बात का दो मतलब होता है, एक अच्छा एक बुरा। वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस वे में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग किसी का भी ब्लॉग देखते हैं A to Z, तो अगला इंसान क्या सोच से बनाया, या अगला इंसान क्या सोच से बोला, वो उसकी सोच थी। और जितने लोग आते हैं ना, उसको अलग अलग सोच में अपने लेके चले जाते हैं। जिसका जो मर्जी होता है ना, उस तरह से लेके चला जाता है। ठीक है। तो उस पर कोई कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन हाँ, ये बात मैं शुरू से कहती आ रही हूँ और फिर से कहेंगे कि चैनल मेरा है, आप मुझे बोलिए। और बच्चों को क्यों बोलते हैं? बच्चों को, हस्बैंड को भी बोलते हैं, चलिए समझ में आता है। बच्चों को बिना मतलब के हाँ बदतमीज है। और जिया के बारे में तो बहुत ताज्जुब होता है, जब कोई ऐसे बोलता है ना तो बड़ी ताज्जुब होता है कि हाँ जिया बदतमीज है। जिया जितनी शांत है, और आज से नहीं, हम लोग का साथ 3-4 साल से है। और 3-4 साल में चाहे हम वॉइस ओवर करें हो, चाहे रियल ब्लॉग हो, पहले हम लोग का रियल ब्लॉग ही आता था। जो अभी नए नए जो जुड़े हैं उनके लिए है कि जब तक वॉइस ओवर में था तब तक जिया बहुत ही ज़्यादा अच्छी एकदम मैनर वाली लगती थी, अब बदतमीज लगती है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है। हम लोग पहले भी रियल भी करते थे, और जो भी है ओरिजिनल हमेशा मेरे ब्लॉग में रियल ही रहता है। जब मैं वॉइस ओवर भी करती हूँ ना, तो भी मैं उसमें रियल ही रहने की कोशिश करती हूँ, और मैं आप लोग को पूरी डिटेल में बताती हूँ। और शायद यही वो गलती हो जाती है कि आप लोग, कुछ लोग हैं जो मुझे शुरू से समझा रहे थे, हर चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हर चीज बताने की जरूरत नहीं, कोई चीज छुपाई भी जाती है कुछ, क्योंकि सोच सोच की बात है। तो शायद वो लोग उस समय सही थे। और किसी के ना कमेंट, सबसे बुरा क्या लगता है कि अगर कोई एक गलत कमेंट कर रहा है कोई किसी के बच्चे के बारे में, तो उसके पीछे पीछे ना सब लोग चल देते हैं, फिर सब लोग आते हैं, फिर सब लोग की राय ना वैसी ही हो जाती है। वो लोग अपनी सोच नहीं लगाते हैं कि हाँ यहाँ पे ये गलत है या ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसके बाद ना भीड़ बढ़ती चली जाती है, और सबको लगता है हाँ हाँ ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। लेकिन कभी कभी ना अपना भी दिमाग लगाना चाहिए, जो कि कोई नहीं लगाता है। हाँ जी, दूध लेकर आ गए सर आप? तो ये दूध लेकर आ गए, ये भी बदतमीज हैं। ये भी तो सामने आएंगे नहीं, क्योंकि वो भी बदतमीज हैं। आप लोगों को सभी लोग बदतमीज ही नजर आते हैं ना।
हाँ जी, तो कल का जो वीडियो गया था उसमें मैगी के लिए हम और जिया लड़ रहे थे, और ये कोई नई बात तो नहीं है कि मैगी के लिए हम लोग लड़ते हैं, और आज से नहीं, शुरू से ही लड़ते हैं। तो कभी भी जिया को अपनी मम्मी से अच्छे से बात करना चाहिए। माँ है, तमीज से बात करो, बदतमीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि माँ बन के कभी रहे। हम लोग तो आपस में लड़ते हैं फ्रेंड की तरह। बच्चों के जितने क्लोज जाएंगे ना उतना अच्छा है। हाँ जी, है जी, कुछ दो शब्द। ये भी आपसे नाराज है, आप लोग नहीं बोलेंगे। हैं? हाँ जी, तो वो चले गए हैं पानी लाने के लिए, क्योंकि पानी नहीं था, और वो इस टॉपिक पे कोई बात भी नहीं करना चाहते हैं। ये बोले कि अपना मुंह कौन खराब करे। अपना मुंह कौन खराब करे, इसीलिए। और जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे। अगर हर माँ ये सोचे कि बच्चे का काम करने से नौकरानी बन जाएगी, तो ये तो सोच, पता नहीं आपके कोई बच्चे हैं भी कि नहीं है, क्योंकि आप उस दर्द को, आप उस प्यार को नहीं समझ सकते कि हाँ, कि बच्चे के लिए क्या होता है। क्योंकि जब 1-2 महीना बच्चा बाहर रहता है और सारा दिन वो अपना काम खुद ही करता है, तो अगर वो आया और हम उसको ये बोल दिए कि बेटा वहां से कुछ धो धा के मत लाना, सारा हम यहाँ पे तुमको धो के, और ये हर घर में होता है, ये हर घर में होता है कि बच्चे आते हैं तो माएँ पूरा धो के प्रेस करके अच्छे से देती, ताकि कुछ दिन बच्चों को आराम रहे। अगर हम जीसू का शूज धो दिए, अगर वहां से आया लेके, हम बोल दिए कि हाँ बेटा आ जाना, यहीं पे धो के दे देंगे, तो क्या हम नौकरानी हो गए? ये आप नहीं समझ सकते कि हम लोग ये ना चीज का इंतजार करते रहते हैं। ये हमेशा हम आपको कहते हैं कि जीसू के बिना अच्छा नहीं लगता है, इंतजार रहता है कि कब आएगा कब आएगा, आ जाओ बेटा आ जाओ बेटा करते रहते हैं। तो वो ना प्यार है, उससे कोई नौकरानी नहीं हो जाता है। और मेरी जो तबीयत अभी खराब हुई थी, मैं हर ब्लॉग में बोली, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं ना कि वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, और उसके बाद फिर आके अपना जो बदतमीज उसको कह रहे हैं कि मेरे बच्चे बदतमीज है। बदतमीज कौन है वो आप कमेंट में ना जो करके गए ना, तो आपके उसी से पता चल रहा है कि बदतमीज कौन है। और फिलहाल जो समझाना है वो हम समझा दिए, और जिया और मेरी बॉन्डिंग ऐसी है, हम लोग कभी माँ बेटी की तरह नहीं होते, एक फ्रेंड की तरह रहते हैं। और हंसी मजाक लड़ना झगड़ना ये हम लोगों का है, और ऐसे ही रहेंगे, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। हाँ, आप लोग जो कमेंट में करके जाते हैं ना, उससे असर पड़ता है, ऐसा हम ये नहीं बोलेंगे कि असर नहीं पड़ता। हम तो जबकि मना करते हैं बच्चों को कि सबको, और अधिकतर आप लोग देखेंगे कि मैक्सिमम जो ब्लॉगर हैं वो अपनी फैमिली को मना करते हैं कि कमेंट नहीं पढ़ना है, क्योंकि कमेंट में ही सबसे ज्यादा गंदगी होता है। ब्लॉग में कोई बदतमीजी नहीं होता है, ब्लॉग में कोई वो नहीं होता है, गंदगी और बदतमीजी नीचे करके जाते हैं। तो हर घर में हर ब्लॉगर अपने बच्चों को मना करते हैं, और हम भी अपने बच्चों को मना किए कि कमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम भी उतना पढ़ते नहीं है। जो थोड़ा सा, जो हमेशा अच्छा प्यार दे के जाते हैं, कभी कभी ना आप लोगों की उससे ना उन लोगों को भी, इंसान को छोड़ना पड़ता है। उन लोगों के कमेंट भी ना निकल जाते हैं, पता नहीं चलते हैं, तो ये कुछ लोगों की वजह से ही होता है। तो चलिए, और आप लोगों की वजह से ना ऐसा नहीं है कि जिया पहले से चेंज हो जाएगी या हम लोग हंसी मजाक नहीं करेंगे। हाँ, कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि असर पड़ा है, तो 1-2 दिन हो सकता है ब्लॉग में न दिखे, कोई ना आए। फिलहाल मैं ही ब्लॉग को कंटिन्यू करूंगी, और कोशिश करेंगे कि बच्चे नॉर्मल हो जाएं, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से अपना जिंदगी तो नहीं खराब कर सकते ना। कोशिश करेंगे कि उन लोगों को ब्लॉक ही कर दें। और मैं किसी को जबरदस्ती नहीं बोलती हूँ कि हाँ, अगर आपको ये बदतमीजी लगती है, आपका ब्लॉग देखने का मन नहीं करता है, यही सब वजह से, बच्चों की वजह से, कभी हस्बैंड की वजह से, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहती हूँ। एटीट्यूड में इसलिए रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं एटीट्यूड में, तो वो भी मैं बता दे रही हूँ, इसलिए लगता है कि मैं शायद उनको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, उनके चैनल को वो नहीं कर रही हूँ, ये सब चीज़ें। तो मैं एटीट्यूड में रहती हूँ, जिसको ज़रूरत होती है ना, मैं बिना बताए भी कर देती हूँ। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जिनको मैं कभी बता के नहीं सपोर्ट करती, मैं उनको सपोर्ट कर देती हूँ जितना जो लायकदार होता है, जिसको करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस लायक नहीं होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा एटीट्यूड में रहना पड़ता है।
आपको जो समझना है वो समझिए, और बच्चों के बारे में ना बोलने से पहले सोच लिया करिए, पता नहीं आपके बच्चे हैं कि नहीं हैं, क्योंकि बच्चे अगर होते तो शायद आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल के जाती। तो चलिए मिलते हैं, पानी लेके आ गए। कौन आ रहा है? कोई बुला रहा है। तो ये पानी लेकर आ गए हैं, और जब जब हम बात करना शुरू करते हैं ना तभी ये आ जाते हैं। फिलहाल के लिए इस बात को यहीं पर इग्नोर करते हैं। और जब मेरी तबीयत खराब थी ना, तो ऐसा नहीं है कि ये लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे या हेल्प नहीं कर रहे थे। तो मैं यही चीज़ बता रही थी कि मैं 2-3 दिन अपने ब्लॉग में लगातार बताई थी कि जिया बर्तन धो रही है, जिया झाड़ू उड़ू लगा रही है, सारा जो हेल्प है वो जिया करिए, साथ में ये भी बर्तन वर्तन धो रहे थे। और खाना का तो हम खाना बनाए ही नहीं थे 2-3 दिन, क्योंकि घर से ही खाना आ रहा था और वो भी हम आप लोग को दिखाए थे। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दिखता ही नहीं है ना। मेरी तबीयत खराब थी, कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा था, कोई हेल्प ही नहीं कर रहा था, नौकरानी बना के रख दिए नौकरानी बना के, या अल्लाह, नौकरानी और माँ और बीवी और सब चीज़ में कोई फर्क ही नहीं है, सबको एक ही उसमें तोल दो, ये होता है नहीं फैमिली है तो समझ में आता है। और यही एक रीज़न होता है कि हम ना फैमिली, जबकि सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, लेकिन सबको ना अपने ब्लॉग में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि जब ना हम लोग को नहीं छोड़ रहे तो उन लोग को क्या छोड़ेंगे। और इंसान खुद पे पड़ता है ना तो बर्दाश्त भी कर लेता है, और घर वालों को कोई कुछ बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। यही एक वजह है कि हम ना जल्दी बच्चों को या किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करते अपने ब्लॉग में, और सही करते हैं। तो चलिए बेड रोड ठीक करें। आज सुबह से क्या, कल से मूड खराब था। पहले हम सोचे कि कमेंट को डिलीट नहीं करेंगे, जाने देते हैं, लेकिन ना जब देखे कि और लोग आके उसी में सब लोग शामिल हो रहे थे। देखिए, एक तो कोई गलत कमेंट करके जाता है ना, तो इंसान अपना दिमाग नहीं लगाता है कि हाँ सही है या गलत है। जो लोग कई सालों से साथ भी रहते हैं ना, वो भी उसी में हो जाते हैं, हाँ 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 हाँ, जबकि आप जान रहे हैं और हम आपको रोज ब्लॉग दे रहे हैं, 24 घंटा का है, कि आप हम लोग को जितने अच्छे से आप लोग समझते होंगे शायद उतना हम खुद भी नहीं समझते होंगे। तो फिर आप लोग ऐसे बोलते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। उसी में सब लोग आके सपोर्ट, फिर एक ठो कमेंट, फिर 2 कमेंट, फिर 3 कमेंट, फिर 4 कमेंट, उसी में आता जाता है, सबको मज़ा आता है, फिर कमेंट पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो इसीलिए फिर बाद में ना थक हार के फिर हम डिलीट ही कर दिए कि ना रहेगा, ना कोई टेंशन होगा। तो चलिए देखते हैं नाश्ता क्या दें।